तो पिछली बार भी निस्मित डिनो रशीद की एक गेम बनाई थी जो लोगों को पसंद आई थी। तो वापस से एक उसी टाइप की मज़ेदार गेम देखेंगे आज। तो ये गेम 1973 में लेटिविया में खेली गई थी और इस गेम में ब्लैक पीसीस के साथ निस्मित डिनो रशीद है और वाइट पीसीस के साथ कारासेव व्लादिमीर। तो खास बात यह है कि इस गेम में दो किलर पॉन जबरदस्त रोल निभाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो व्हाइट ने शुरुआत की नाइट F3 करके और रशीद ने रिप्लाई दिया नाइट F6 से। C4 C5 इंग्लिश ओपनिंग सिमेट्रिकल वेरिएशन। D4 C takes D4 नाइट टेक्स D4। E6 नाइट C3 बिशप B4 इस नाइट को पिन कर दिया। तो रशीद आगे जाकर अपने नाइट से इस नाइट पर प्रेशर बना सकते हैं। तो व्हाइट ने कंटिन्यू किया नाइट B5 करके। तो व्हाइट की थ्रेट नाइट D6 चेक देने की है और फिर बिशप टेक्स नाइट आता है। तो व्हाइट अपनी क्वीन से इस बिशप को कैप्चर कर सकता है, लेकिन फिर रशीद कैसलिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वीन किंग का रास्ता रोक देगी। तो रशीद ने पहले किंग साइड कैसलिंग किया, बिशप F4 और थ्रेट साफ है। नाइट C7 मूव करके रुक पर प्रेशर बनाना चाहता है व्हाइट, लेकिन रशीद ने पहले D5 मूव किया और नाइट C7 अभी ब्लैक करता है। तो रशीद यहाँ से अपने रुक को सेक्रीफाइस कर सकते हैं और नाइट E4 मूव करके व्हाइट के नाइट पर प्रेशर बना सकते हैं और इस केस में व्हाइट इस रुक को कैप्चर कर लेता है। तो फिर नाइट टेक्स नाइट और आप देख सकते होंगे कि बिशप टेक्स C3 के बाद रुक पर फॉर्क बनेगा और क्वीन तो बीच में आ ही नहीं पाएगी। तो व्हाइट को अपने बिशप को ही बीच में लाना पड़ेगा और फिर इस रुक को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसी वजह से रशीद ने पहले D5 मूव किया और व्हाइट अभी चाहे तो नाइट C7 कर सकता था, लेकिन व्हाइट ने पहले A3 मूव किया और बिशप पर प्रेशर बनाया। तो रशीद ने बिशप टेक्स नाइट किया और अपने बिशप को एक्सचेंज करवाया। नाइट टेक्स बिशप D4 और वापस नाइट पर प्रेशर है, लेकिन ये E4 स्क्वायर नाइट से कवर है। तो नाइट के जाने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शंस है। तो व्हाइट ने वापस नाइट B5 मूव किया और थ्रेट वही है, आप देख सकते होंगे। तो रशीद ने A6 मूव किया और नाइट पर प्रेशर बनाया और यहाँ से व्हाइट अगर इस पॉन को कैप्चर करता है तो रशीद E5 मूव करके फॉर्क लगा सकते हैं दोनों पीस पर और व्हाइट अपने बिशप से इस पॉन को कैप्चर करने जाता है। तो क्वीन A5 चेक और फॉर्क के साथ ये बिशप फिर चला जाएगा, आप देख सकते होंगे। तो इस पॉन को अभी कैप्चर नहीं किया जा सकता। तो व्हाइट ने पहले नाइट C7 मूव किया और रुक के पास एक ही रास्ता है, रुक A7 नाइट B5 और नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया है, लेकिन इस नाइट के बदले में व्हाइट इस ब्लैक के नाइट को कैप्चर कर लेगा। तो ये सिंपल एक्सचेंजेस है। तो रशीद ने इस नाइट को कैप्चर किया। ये टेक्स नाइट बिशप टेक्स नाइट और रुक पर प्रेशर है। तो इस क्रिटिकल पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि रशीद ने क्या मूव किया होगा। और रशीद ने अपने रुक को नहीं बचाया और पहले B टेक्स C4 मूव किया। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पॉन बहुत ही डेंजरस होने वाले हैं। आप देख सकते होंगे कि ये दोनों पॉन्स कितने डेंजरस हो चुके हैं। तो व्हाइट ने इस रुक को कैप्चर किया, बिशप टेक्स रुक और अभी क्वीन A5 चेक और फॉर्क के साथ रशीद इस बिशप को कैप्चर कर सकते हैं। क्वीन D2 क्वीन टेक्स बिशप और अभी आप देख सकते होंगे कि व्हाइट का किंग अभी तक सेंटर में है और व्हाइट के किंग को यहाँ पर कैसल करने के लिए पहले इस बिशप को निकालना पड़ेगा और पहले इस बिशप को निकालने के लिए पहले इन दोनों पॉन को मूव करना पड़ेगा। तो व्हाइट बहुत दूर है। तो व्हाइट ने पहले E3 मूव किया और अपने बिशप से पॉन पर प्रेशर बनाया। तो रशीद ने
D3 मूव किया और अभी आप देख सकते होंगे कि ये दोनों पॉन बहुत ही डेंजरस हो चुके हैं। तो अभी बिशप यहाँ पर निकल नहीं पाता, इसीलिए व्हाइट ने G3 मूव किया। तो व्हाइट अभी अपने बिशप को G2 पर डेवलप करके किंग साइड कैसलिंग करना चाहता है। और अभी इस पोजीशन में फिर से वीडियो पॉज करके सोचिए कि रशीद ने क्या मूव किया होगा। को बार बार वीडियो पॉज करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे आप अच्छी तरीके से गेम को समझ पाएंगे। तो रशीद ने पहले नाइट E4 मूव किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया। और आप देख सकते होंगे कि अभी क्वीन के पास जाने के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और व्हाइट अपनी क्वीन को D1 पर मूव नहीं कर सकता क्योंकि फिर चेकमेट ही आ जाएगा। क्वीन A5 चेक और व्हाइट अपनी क्वीन को बीच में लाता है तो क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट ही है। और व्हाइट यहाँ से B4 मूव करता है तो हैंड पास से इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं और फिर से चेक आएगा और किंग तो कहीं पर भी जा ही नहीं सकता। तो व्हाइट को अपनी क्वीन को ही बीच में लाना पड़ता और क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट ही आ जाता। तो व्हाइट को इस पोजीशन में बहुत ही संभल कर खेलना पड़ेगा। और व्हाइट अपनी क्वीन को C1 पर मूव करता है तो D2 चेक आएगा और फोर्क के साथ ये क्वीन चली जाएगी। और व्हाइट इस पॉन को कैप्चर करता है तो नाइट टेक्स क्वीन आ जाएगा और व्हाइट को अपनी क्वीन गंवानी पड़ेगी। तो व्हाइट को अपनी क्वीन को मूव करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप देख सकते होंगे। तो व्हाइट ने अपनी क्वीन को B4 पर मूव किया तो रशीद ने अपना अटैक जारी रखा। D2 और चेक है तो व्हाइट ने अपने किंग को आगे E2 पर मूव किया। व्हाइट अगर अपने किंग को D1 पर मूव करता है तो नाइट टेक्स F2 और फिर फोर्क के साथ इस रुक को कैप्चर किया जा सकता है। तो इसी वजह से व्हाइट ने पहले अपने किंग को आगे E2 पर मूव किया। तो रशीद ने अपने अटैक को जारी रखा। तो रशीद ने क्वीन A6 मूव किया और थ्रेट साफ है, इस पॉन को मूव करके डिस्कवर चेक क्वीन से देने की है। तो व्हाइट ने अपने किंग को वापस F3 पर मूव किया तो रशीद ने क्वीन C6 मूव किया और जैसे ही नाइट मूव होता है तो प्रेशर किंग पर आएगा। तो व्हाइट ने वापस अपने किंग को E2 पर मूव किया, क्वीन D5 और आप देख सकते होंगे कि व्हाइट की पोजीशन ठीक नहीं है और ये पॉन भी बहुत करीब पहुंच चुका है प्रोमोटिंग स्क्वायर से। तो व्हाइट ने पहले रुक D1 मूव किया और इस पॉन को रोका। तो रशीद ने E5 मूव किया और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है। तो यहाँ पर बहुत ही संभल कर खेलना पड़ेगा व्हाइट को। व्हाइट अगर यहाँ से कुछ भी गलती करता है जैसे कि इस पॉन को मूव करता है या फिर कुछ और करने जाता है तो बिशप G4 चेक और किंग के पास कोई रास्ता है ही नहीं जाने के लिए। तो F3 मूव के बाद सीधा चेकमेट ही आ जाता क्योंकि किंग के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो व्हाइट ने पहले H3 मूव किया और बिशप को G4 पर आने से प्रिवेंट किया। तो रशीद ने अपने अटैक को जारी रखा और B6 मूव किया और इस पॉन को क्यों मूव किया वो थोड़ी देर में अभी पता चलेगा। तो रशीद यहाँ से चाहे तो नाइट टेक्स G3 करके चेक दे सकते हैं और नाइट जैसे ही मूव होता है तो ये डायगोनल ओपन हो जाएगा और फिर इस रुक को कैप्चर किया जा सकता है। तो इसी वजह से व्हाइट ने पहले अपने रुक को G1 पर मूव करके सेव कर लिया, लेकिन व्हाइट का किंग अभी भी डेंजर में है। तो रशीद ने C3 मूव किया और अभी आप देख सकते होंगे कि प्रेशर कहाँ पर आने वाला है। तो व्हाइट ने इस पॉन को कैप्चर किया, B टेक्स C3 और अभी आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि रशीद ने क्या मूव किया होगा जिसके बाद व्हाइट ने रिजाइन ही कर दिया। तो फाइनल मूव फ्रॉम रशीद, नाइट टेक्स C3 और चेक है और किंग कहीं पर भी जा ही नहीं सकता, सभी स्क्वायर्स कवर है और ये पॉन पर क्वीन का सपोर्ट है। तो इस नाइट सेक्रीफाइस को व्हाइट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन इस मूव के बाद व्हाइट ने रिजाइन ही कर दिया।
तो डिजाइन की वजह साफ है। व्हाइट इस नाइट को जैसे ही कैप्चर करता है, तो मैंने बताया था कि इस पॉन को मूव करने का मतलब क्या है। तो इस बिशप के डायगोनल को ओपन करना था। तो व्हाइट जैसे ही इस नाइट को कैप्चर करता है, तो बिशप ए6 चेक, और किंग तो कहीं पर भी जा ही नहीं सकता। तो फोर्सफुली व्हाइट को अपनी क्वीन को बीच में लाना पड़ता, और क्वीन टेक्स क्वीन आ जाता, और व्हाइट को अपनी क्वीन गंवानी पड़ती, और साथ में चेकमेट ही आ जाता, क्योंकि किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है। और किंग F3 मूव के बाद बिशप B7 और चेक है, और किंग यहाँ से पीछे नहीं जा सकता। तो किंग को फोर्सफुली G4 पर जाना ही पड़ेगा, और किंग G4 के बाद क्वीन G6 और चेक है, और किंग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, आप देख सकते होंगे। और किंग H4 मूव के बाद क्वीन H6, और फिर चेकमेट ही आ जाएगा। आप देख सकते होंगे कि क्या लाजवाब चेकमेट है। सभी स्क्वायर्स कवर है। लेकिन व्हाइट ने, रशीद ने नाइट टेक्स C3 चेक दिया, उसके बाद ही रिजाइन कर दिया था। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।